एपिसोड की शुरुआत में किसी जगह भून का पाया होता है और नीचे धंसी हुई जमीन ऊपर उठती है। जब कोई आदमी उस जगह देखने जाता है तब वह खंडहर देख चौंक जाता है। सीन चेंज होता है और हमें किले का दृश्य दिखाया जाता है जिधर मार्क्स आता है और कहता है कि एक अर्जेंट न्यूज है। तभी वहां के जादूगर के राजा जूलियस कहते हैं, मुझे यह सिचुएशन के बारे में पता है और मुझे इस मिशन में किनको भेजना है यह भी पता है। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें आस्था पुशअप करते हुए दिखाया जाता है और उसके ऊपर वही पक्षी बैठी होती है और उधर उस पक्षी का नामकरण चल रहा होता है। काफी लड़ाई के बाद लास्ट में उसका नाम नेरो रखा जाता है। तभी पोर्टल के अंदर से कप्तान यामी और फिनराल आते हैं। तभी कप्तान यामी बोलता है, एक नए डंजन की खोज हुई है। तभी आस्था पूछता है, ये डंजन क्या है? तभी मैग्ना बताता है, डंजन एक प्राचीन मकबरा को कहते हैं जिसमें पुराने जमाने के अवशेष पाए जाते हैं जिनको उन दिनों के लोगों ने बनाया होता है, जहां उस अवशेष में पुराने जादू के स्पेल की जानकारी या शक्तिशाली जादुई दुर्लभ वस्तुएं मौजूद होती है। तब लक बोलता है, उस जमाने के लोगों ने वहां ट्रैप भी लगाए होते हैं जैसे कि कोई भी उन चीजों का इस्तेमाल ना कर सके। तभी वनेसा बोलती है, इसलिए जादूगर के सुरवीर ही उनकी जांच करते हैं क्योंकि वहां बहुत खतरा होता है और उसमें से कोई खजाना चोरी ना हो जाए। तभी कप्तान यामी बोलता है, इस बार डंजन की जांच की जिम्मेदारी ब्लैक बुल्स को दी गई है और ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार ये डंजन हमारे दुश्मन देश डायमंड किंगडम के बॉर्डर के पास ही निकला है। हमें जल्द ही डंजन की रेड करनी है जिससे कोई भी शक्तिशाली जादू की वस्तु हमारे दुश्मन के हाथों ना लगे, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही किसी के हाथों डंजन में ताकतवर जादुई स्पेल लग गया था और उसने उधर ही हो स्पेल को सीखकर ताकतवर बन गया था। तभी कप्तान यामी आस्था को ये मिशन में जाने के लिए बोलता है और कहता है, खासतौर पे जादूगर के राजा ने तुम्हें इस मिशन में जाने के लिए चुना है। इसे सुन आस्था चौंक जाता है और सोचने लगता है, जादूगर के राजा ने उसे क्यों चुना। और कप्तान यामी नोएले को भी इस मिशन में जाने के लिए बोलता है और इन दोनों नौसिखियों की जिम्मेदारी वह लक के ऊपर छोड़ता है। तभी फिनराल वहां एक पोर्टल खोलता है और इन तीनों को डंजन के पास वाले जगह में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी आस्था पूछता है, उसने उस पोर्टल को डंजन के अंदर क्यों नहीं खोला, हम डायरेक्ट डंजन के अंदर पहुंच जाते। तभी लक बोलता है, फिनराल वहां तक का पोर्टल खोल सकता है जहां वह पहले से गया होता है। तभी वे डंजन के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं। तब नेरो भी आस्था के सर के ऊपर बैठकर चला आया होता है। जब वे डंजन के काफी अंदर घुसते हैं वहां का नजारा देख स्तब्ध रह जाते हैं। जादू की वजह से उस जगह की स्पेस बेंड हो गई होती है और तभी लक बोलता है, उसे बाहर के तुलना से यहाँ बहुत माना फील हो रहा है। तभी नोएले उससे सहमति जताती है लेकिन आस्था को वहां कुछ महसूस नहीं होता है। तब लक बोलता है, तुम्हारे अंदर माना न होने के कारण तुम में कोई जादुई पावर नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई माना महसूस नहीं हो रही होगी। माना जादू के इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है। जिसके अंदर कम माना होता है उसका जादुई पावर कम होता है और जिसके अंदर ज्यादा होता है वह ज्यादा मात्रा में अपना जादुई शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। तभी आस्था गलती से वहां का ट्रैप ट्रिगर करता है लेकिन आस्था अपने तलवार से उसको खत्म करता है। तभी उधर कप्तान यामी बोल रहा होता है, लक का माना सेंस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। यदि उसकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक होती तो उसे अलग दस्ते में भी जगह मिल जाती। तभी लक को वहां कुछ माना सेंस होता है और उसको पता चलता है कि उनके अलावा इधर और भी लोग आए होते हैं। तभी वह बहुत उत्तेजित हो जाता है क्योंकि उससे लड़ाई करना बहुत पसंद होता है और आस्था और नोएले को वहां छोड़ वह उनको ढूंढने चला जाता है और आस्था और नोएले वहां अकेले ही डंजन की सैर करने लगते हैं। तभी वे दोनों एक ट्रैप को ट्रिगर करते हैं और उसमें फंस जाते हैं और तभी पीछे से कोई उनकी मदद करता है और हमें दिखाया जाता है वहां यूनो, क्लाउस और मिमोसा भी आए होते हैं। उनको भी गोल्डन डॉन की तरफ से यह मिशन मिला होता है। आस्था को बचाने के बाद यूनो बोलता है, मैंने अपना कर्ज चुकाया। आस्था भी यूनो को देख बहुत खुश होता है और तभी क्लाउस बोलता है, उन्हें बचाने की जहमत क्यों उठाई,
हमारा काम इधर डंजन एक्सप्लोर करना और खजाने की खोज करना है। हमें इन बेवकूफों की मदद कर, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। तभी आस्था बोलता है, इस 4 आंख की प्रॉब्लम क्या है? यह सुन क्लाउस पूरी तरह पगला जाता है और बोलता है, तुमने मुझे 4 आंख कैसे बुलाया? मेरा ताल्लुक शाही खानदानों से है। तभी मिमोसा नोएले को देख उसे ग्रीट करती है। जब आस्था पूछता है, तुम उसको जानती हो क्या? तब मिमोसा बोलती है, मैं नोएले की कजिन हूँ। तभी नोएले भी उसे हिचकिचाते हुए ग्रीट करती है। तभी मिमोसा बोलती है, हमें हाल ही के मिशन में जादूगर के राजा से 1 स्टार मिला है। इसे सुन आस्था विश्वास के साथ बोलता है, हमें भी 1 स्टार मिला हुआ है। तभी क्लाउस उनको झूठा बताता है और बोलता है, ब्लैक बुल्स के नौसिखियों को कभी स्टार नहीं मिल सकता। तभी आस्था बोलता है, मिला है, और खासकर इस मिशन के लिए मुझे जादूगर के राजा ने चुना है। तब इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता। तब क्लाउस पूछता है, तुम 3 सदस्य होने चाहिए थे, तुम्हारा साथी कहाँ है? यह मत बोलना, वह तुम्हें अकेले छोड़ इधर से चला गया। जवाब न देने पर वह आगे बोलता है, ब्लैक बुल्स के सदस्य ऐसे ही होते हैं। तभी आस्था बोलता है, वह चला गया तो क्या हुआ, हम खजाने के रूम तुमसे जल्दी पहुंचेंगे। तभी क्लाउस बोलता है, मैं तुम्हें एक महान दस्ते और एक घटिया दस्ते के बीच अंतर दिखाता हूँ। तभी मिमोसा अपने जादू से उस डंजन का नक्शा बनाती है और अपने जादू से उन दोनों को लेकर वहां से उड़कर जाने लगता है। तभी क्लाउस बोलता है, तुम इधर घूमते रहो। तभी आस्था में भी हिम्मत आ जाता है और बोलता है, मैं से हारने वाला नहीं, और वे भी खजाने की खोज में लग जाते हैं। तभी क्लाउस बोल रहा होता है, इस आस्था की प्रॉब्लम क्या है? मुझे उसके अंदर से कोई जादुई पावर महसूस नहीं हो रही थी। ब्लैक बुल के कप्तान ने क्या सोचकर इस लड़के को अपने दस्ते में लिया है? तभी बोलता है, उसे कम आंकने की गलती आप कभी मत करना। तभी क्लाउस बोलता है, मुझे तो सिर्फ जल्द से जल्द खजाने की खोज करना है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई राजा जूलियस को यह खबर दे रहा होता है कि गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स ने डंजन की छानबीन की शुरुआत कर दी है और डायमंड किंगडम के सैन्य जादूगर के दस्ते का भी उधर मौजूदगी की बात करता है। तभी उधर का वातावरण टेंस हो जाता है। उधर बैठे हुए लोग बोलने लगते हैं, इन दिनों डायमंड किंगडम अपने बॉर्डर को बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि उनके हाथ कोई पुरातन जादू लग गया तो ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। तभी राजा जूलियस पूछता है, उनकी टीम को लीड कौन कर रहा है? तब वह आदमी बोलता है, दुश्मन टीम को लीड करने वाला शख्स का नाम है लोटस आवाज से। तभी राजा जूलियस बोलता है, लोटस ताकतवर है और उसका जादू भी अनोखा है, लेकिन हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं। फिर से सीन चेंज होता है और लक को लोटस के सुबॉर्डिनेट्स को हराते हुए दिखाया जाता है और उनको हराने के बाद लक का ध्यान लोटस की तरफ जाता है और बोलता है, तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, तुमसे लड़ाई करने में मजा आएगा। और तभी लोटस बोलता है, आजकल के बच्चों में लड़ाई करने का जोश भरा हुआ है, तुम काफी ताकतवर और फास्ट लग रहे हो, मैं तो डर गया। तभी लक पूछता है, तुम कौन सा जादू इस्तेमाल करते हो? चलो लड़ाई करें। और वह लोटस पे हमला करता है और लोटस अपना डार्क स्मोक का जादू दिखाता है और उस हमले से बचता है और बोलता है, अरे अरे, ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गया। और उधर उनके बीच लड़ाई जारी रहती है। तभी लक को कमजोरी महसूस होने लगती है, उसका रफ्तार कम होने लगता है, उससे लगने लगता है वह किसी अंधेरे में गिर रहा है। तभी लोटस बोलता है, मैंने तुम्हारे जाने बिना जादू से ऐसी स्मोक तुम्हारे चारों ओर इस्तेमाल की है जिससे तुम्हारी शारीरिक क्षमता कम हो जाए। यह मेरी जादू की खासियत है। जब लक कमजोर पड़ रहा होता है तभी लक के मन में कोई बोलता है, तुम हार नहीं सकते, तुम्हें जीतना है। इसे सुन वह हिम्मत कर फिर से खड़ा होता है और बोलता है, मैं हार नहीं सकता, और फिर से उस पर हमला करता है। अगले सीन में गोल्डन डॉन के सदस्य खजाने के रूम के पास पहुंचते हैं। तभी पीछे से कोई मिमोसा पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी क्लाउस बोलता है, कौन है जो मिमोसा पर कायरो के जैसे हमला किया? तभी उसी वक्त किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी हमें लक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर लक की माँ उसे कह रही होती है, लक तुम ऐसे क्यों हो, तुम न रोते हो न हंसते हो, और उसे मारने लगती है।
जब उसकी माँ को यह पता चलता है कि लक ने उसके पावर से एक नोबल को हराया होता है, तो वह उसे गले लगाती है और बोलती है, लक तुम स्पेशल हो, तुम जीतो, अपने पावर से जीतो, इस दुनिया में हमारे मदद के लिए कोई नहीं है, तुम्हें खुद के पावर से ही जीतना है। यह बात लक के दिमाग में बैठ गई होती है और अपने लड़ाई को इंटेंस बनाते हुए बोलता है, मुझे जीतना है, मुझे अपने ही पावर से जीतना है। लेकिन तभी लुटस अपने डार्क स्मोक की जादू से लक को कैद कर देता है। दूर कहीं हमें आस्था और नोएले को खजाने की खोज करते हुए दिखाया जाता है। तब नोएले को लक का माना महसूस होता है और आस्था को बताती है, लगता है लक किसी से लड़ाई कर रहा है, लगता है दुश्मन इधर पहुंच चुके हैं। तब नोएले पूछती है, हम क्या करें, क्या हमें खजाने की खोज जारी रखनी है और दुश्मनों से पहले उसे ढूंढना है, या लक की मदद के लिए जाना है। तभी आस्था सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ मिमोसा अपने हीलिंग जादू से अपने को हील करने लग जाती है। तब क्लाउस को पता चलता है, ये जो हमलावर है वह एक डायमंड किंगडम से आया हुआ जादूगर है और वह हमलावर फिर से मिमोसा पर हमला करता है। लेकिन इस बार क्लाउस उस हमले को रोक देता है और उस पे पलटवार करता है, लेकिन उस हमले को वह हमलावर आसानी से रोक देता है। तभी क्लाउस को यह पता चलता है कि ये जादूगर बहुत ही ताकतवर है और ज्यादा देर तक वह उसे रोक नहीं सकता। तभी वह यूनो को बोलता है, तुम खजाने की तरफ जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। तभी यूनो बोलता है, आप इसे अकेले रोक नहीं सकते, मेरी बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तब क्लाउस बोलता है, मैं अपनी राज्य की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, और उसको जाने के लिए बोलता है और यूनो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लोटस कैद किए हुए लक पर वॉर करने जा रहा होता है। तभी उसी वक्त आस्था आ जाता है और अपने तलवार से उस जादू को खत्म करता है और लक को छुड़वाता है। तभी लोटस पूछता है, अभी तुम कौन हो? और दूसरी तरफ वह हमलावर क्लाउस पर जानलेवा हमला करता है। तभी यूनो आकर उस हमले से उसे बचाता है। तभी क्लाउस उससे पूछता है, तुम वापस क्यों आए? तभी यूनो और आस्था एक साथ बोलते हैं कि हम दोस्त हैं और हम दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तभी आस्था बोलता है, अभी तुम्हें हम तीनों से लड़ना होगा। लेकिन उस समय लक बोलता है, वह मेरा शिकार है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही अपने पावर से जीतूंगा। और लोटस पर हमला करता है और बोलता है, अगर मैं जीत नहीं पाया, मेरी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन फिर से लोटस उससे बचता है और उस पर ही हमला करता है। लेकिन तभी आस्था आकर उसको बचाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तुम मुझे क्या मानते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी लक सोचने लगता है, अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और हर वक्त मेरे साथ खड़े होते हैं। तभी लक होश में आता है और बोलता है, दोस्तों के साथ मिलकर लड़ाई करने में और भी मजा आता है। यह सब देख लोटस अपना सबसे खतरनाक जादू इस्तेमाल करता है, जहां वह तीनों के चारों ओर अपना स्मोक का पिंजरा बना देता है और वे तीनों उसी में फंस जाते हैं और उनको उसमें घुटन महसूस होने लगती है और लोटस उस स्मोक के अंदर कहीं भी आ जा सकता है और उनके माना के जरिए उनको ढूंढ सकता है। तभी लक उस स्मोक से बाहर निकलने के लिए एक प्लान सोचता है और वह आस्था की मदद से वह छिपकर लोटस पर हमला करते हैं। आस्था उसके तलवार से उसे घायल कर देता है। आस्था के पास कोई माना नहीं होने के कारण वह उसको महसूस नहीं कर पाता और आसानी से उस स्मोक के अंदर उसके पीछे से हमला कर पाता है और तभी लोटस का जादू खत्म हो जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ यूनो बोल रहा होता है, हम तीनों उसे मिलकर हराएंगे और तभी वह अपना ग्रिमोर की मदद से दो जादू एक साथ इस्तेमाल करता है और उस पे हमला करता है। इसे देख क्लाउस यूनो की इस पावर से शॉक हो जाता है और सोचता है, एक साथ दो जादू, तुम कितने ताकतवर हो यूनो। लेकिन थोड़ी समय बाद हमें दिखाया जाता है उस हमले का असर उस जादुई हमलावर पर कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन यूनो काफी थक चुका होता है